वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स। इसमें हमने पेज नंबर 56 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 57 पर। 57 पेज नंबर पर आप जो टॉपिक है वो निकालेंगे द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। यहाँ हम एक स्टोरी डिस्कस कर रहे थे जिसमें गप्पू जो है एक चूहा था, एक रैट था जो कि ऊपर हवा में उड़ गया था, फिर नीचे भी आ गया था, और हम उसके आगे की कुछ स्टोरीज हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 57. Do you remember the park behind Gappu's house? Here is a big picture of that park. Look at it carefully and answer the questions. अब यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है आपको पार्क की, और उसमें आपको ध्यान से देखकर आपको जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखने हैं। Let's start. मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अब यहाँ पर आपको स्वीट शॉप जो है उसके जस्ट पास वाला जो गेट है उसे मार्क करना है। तो स्वीट शॉप के ठीक पास में अगर आप देखेंगे नियरेस्ट गेट, तो आपको एक ग्रे कलर का गेट दिखाई देगा स्टूडेंट्स, तो बस आपको वहीं पर मार्क कर देना है। अब देखिए इसमें लिखा है A, B, C और D, मतलब इसमें जितने भी गेट्स हैं उनके जो है नाम दिए गए हैं। तो A नंबर का जो गेट है वो बिल्कुल पास में है स्वीट शॉप के, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर A। चलिए क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखते जाते हैं साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क द गेट nearest to the sweet shop. आपको ऑप्शंस दिए हैं A, B, C एंड D, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा A। तो आप मार्क कर देंगे A नंबर का जो गेट है वो स्वीट शॉप के बिल्कुल नियरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 है which gate is nearest to Gappu's house? Let's see. Which gate is nearest to Gappu's house? अब यहाँ हमें लिखना है कौन सा जो गेट है वो गप्पू के घर के बिल्कुल पास में है। अब जो गप्पूज हाउस आप देख रहे हैं वो आपको कहाँ दिखेगा, पार्क के इस तरफ राइट साइड में आपको गप्पू का हाउस दिखेगा, और उसके ठीक पास में जो गेट है वो कौन सा गेट है स्टूडेंट, C नंबर का गेट है। ठीक पीछे अगर आप देखें तो C नंबर का गेट जो है वो गप्पू के हाउस के सबसे पास में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर C। लिख देते हैं आंसर इज इक्वल्स टू C। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है इफ यू एंटर फ्रॉम गेट B, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट B, द ग्रीन बेंच विल बी टू योर, द ग्रीन bench will be to your। अब आपसे यहाँ साइड पूछा गया है कि जो ग्रीन बेंच है वो आपके कौन से साइड में होगी अगर आप गेट बी से एंटर करते हैं तो। अब यहाँ गेट बी से आप एंटर कीजिए, गेट बी आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ है। गेट बी से आपने ऐसे एंटर किया तो ग्रीन वाली बेंच जो है वो आपकी किस साइड होगी, लेफ्ट में या राइट में। यहाँ आपसे लेफ्ट, राइट और फ्रंट पूछा है। ग्रीन कलर की जो बेंच है वो आपके लेफ्ट साइड में होगी स्टूडेंट्स। आपको पता है लेफ्ट और राइट का जो डिफरेंस है, राइट तो हम लिखेंगे हमारे लेफ्ट साइड में होगी, तो यहाँ लिख देंगे हम आंसर में क्या, लेफ्ट। ये हो गया हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं रब कर रही हूँ, आप चाहें अगर नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो आप इसे पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है when सुहासिनी entered the park, when सुहासिनी entered the park, the flower bed was to her right. The flower bed was to her right. Which gate did she enter from? Which gate did she enter फ्रॉम। अब यहाँ आपसे पूछा है कि भाई जब सुहासिनी ने पार्क के अंदर एंटर किया तो जो फ्लावर बेड है वो उसके राइट साइड में था, तो वो कौन से गेट से एंटर कर रही है, उसने कौन से गेट से एंटर किया होगा। लेट्स सी, आप देखिए फ्लावर बेड आपको दिखेगा पार्क में एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, ठीक है। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको दिखेगा। अब टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मान लीजिए सुहासिनी ऐसे आएगी, तब जाके उसे इस तरफ राइट साइड में जो है फ्लावर बेड दिखेगा। मतलब इसने यहाँ पर डी नंबर जो गेट है वहाँ से क्या किया होगा, एंटर किया होगा। तो गेट का नाम क्या है यहाँ पर, डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज which of these is nearest to you? If you enter from gate सी, अब गेट सी से अगर आप एंटर करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ आपके सबसे पास में होगी। लेट्स सी, गेट सी पहले आपको देखना पड़ेगा। तो जो गेट सी है वो है आपका राइट साइड में, राइट। देखिए राइट साइड में गेट सी है, लेफ्ट साइड में गेट ए है, नीचे बॉटम में बी है और फ्रंट में ऊपर की तरफ टॉप में आपका डी है, राइट। तो सी नंबर का आपका राइट साइड में जो है वहाँ से अगर आप एंटर करते हैं तो सबसे पास में आपको क्या दिखेगा, बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल की कोर्ट अगर आप देखेंगे तो इधर सबसे लास्ट में नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखेगा। तो ये तो काफ़ी दूर हो गया। नेक्स्ट आते हैं फ्लावर बेड, भी उसी के ठीक ऊपर आपको मतलब राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको फ्लावर बेड दिखेगा। फिर आते हैं ग्रीन बेंच पे, ग्रीन बेंच ठीक आपके बास्केटबॉल कोर्ट के आगे है। उसके बाद आते हैं सी सॉ पे, तो सी सॉ आपको तुरंत ही आपके राइट साइड में दिख जाएगा अगर आप गेट सी से एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आंसर में हम लिख देंगे सी सॉ, क्योंकि सबसे पास में अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है सी सॉ। तो इस तरह से ये हमारा द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस पेज नंबर 57 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें तुरंत कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।